श्री हरि जी महाराज के श्लोक कहेंगे। आप भी बोलिए मेरे साथ। धनानि भूमौ, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी, भार्या गृहद्वारी जनः श्मशाने, जनः श्मशाने देहश्चितायां, देहश्चितायां परलोकमार्गे, परलोकमार्गे कर्मानुगो गच्छति, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, कहते हैं मनुष्य जब मरता है तब सारी धन संपत्ति पृथ्वी पर ही पड़ी रह जाती है। पशु बाड़े में खड़े रहते हैं, जीवन साथी पत्नी या पति घर के दरवाजे तक साथ देता है, मित्र बंधु संबंधी शमशान तक साथ चलते हैं और यह शरीर चिता पर जलकर भस्म हो जाता है। भस्मांतम शरीरम, शरीर भस्म होने वाला है। यदि जीवात्मा के साथ परलोक में कोई परजन्म में चलता है साथ, तो वह कर्म ही है जो उसने जीवित रहते हुए अच्छा बुरा किया है, और कोई साथ नहीं चलता। तो हमारे कर्म जो है परमात्मा नोट कर रहे हैं सब जगह होने से, सर्वज्ञ होने से। कुरंग मातंग पतंग भृंगा, कुरंग मातंग पतंग भृंगा वीणा हता पंचभिरेव पंच, वीणा हता पंचभिरेव पंच एक प्रमादी स कथं न हन्यात्, एकः प्रमादी स कथं न हन्यात्, यः सेवते पंचभिरेव पंच, यः सेवते पंचभिरेव पंच। कहते हैं हरिण शब्द विषय में फंसकर अपने प्राण गंवा देता है, हाथी स्पर्श विषय का दास बनकर बंधन को प्राप्त होता है, पतंगा रूप विषय पर मोहित होकर चल जाता है, घोड़ा गंध विषय में मस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, मछली रस के वशीभूत होकर कांटे में फंस जाती है। फिर भला इन पांचों विषयों रूप रस गंध स्पर्श शब्द को स्वच्छंद होकर भोगने वाले इस मनुष्य का अमूल्य जीवन नष्ट होने से कैसे बच सकता है? कैसे भी नहीं। तो हम लोग दिन रात दूसरों के शब्दों में, है ना जी, स्पर्श में, गंध में, सुगंध में और रस में, रूप रस सुंदर रूप में, तो इनमें मोहित हैं। तो ये प्रमादी व्यक्ति की क्या दशा? परमात्मा ने हम कर लेंगे आगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, तो अभी क्या जरूरत है धर्म की, अच्छे कर्मों की? तो ये सब मूर्खता है। जो जवानी में जितने जानबूझ के अच्छे काम कर लें उतने अच्छे संस्कार बनेंगे, और वो हमारे इस ओल्ड एज में, बुढ़ापे में भी और नेक्स्ट बर्थ में भी
बहुत काम आते हैं। वही संपत्ति है हमारी असली, दैवी संपत्ति बोलते हैं इसको, गुणों की, कर्मों की। तो हम अच्छे कर्म करें। अब हमारा समय हो गया है जी, आपकी बहुत इच्छा है तो मैं बोल लेता हूँ। हाँ जी, ये हमारी आइए बोलिए सभी मेरे साथ। अनित्यानि शरीराणि, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, विभवो नैव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितो मृत्युः, नित्यं सन्निहितो मृत्युः, कर्तव्यो धर्म संग्रह, कर्तव्यो धर्म संग्रह। कहते हैं अनित्यानि शरीराणि, शरीर नित्य रहने वाला नहीं है। विभवो नैव शाश्वतः, विभव वैभव भी, धन संपदा भी अनित्य है, शाश्वत नहीं है। नित्यम सन्निहितो मृत्यु, और कहते हैं मृत्यु हर समय सिर पर मंडराती रहती है, इसलिए शीघ्र ही धर्म संग्रह करना चाहिए। तो हमको जब बीमारी आती है या कोई दुर्घटना निकट होती है तभी अपनी मृत्यु का एहसास होता है, अन्यथा हम दूसरों को मरते हुए देखते रहते हैं और हमें मृत्यु का एहसास नहीं होता कि हमें दुनिया में से जा भी सकते। बहुत लोग चले गए, हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने पराए। तो इसलिए हमको नित्य मृत्यु और ईश्वर को स्मरण रखते हुए जागरूक रहना चाहिए अपने कर्मों के प्रति, और अच्छे कर्मों का संग्रह करते रहें। वही हमारी संपत्ति है, वही हमारा धन है। एक शब्द आपने सुना होगा, निधन। निधन में डेथ। तो धन किसे कहते हैं? जीवन। निधन का अर्थ है धन रहित हो जाना। तो धन किसे कहते हैं? जीवन, प्राण। लाइफ इज धर्म, धन। तो धन सबसे बड़ा हमारा जीवन है। राम जी के पास क्या था जी? धन, जीवन था। कृष्ण जी के पास, स्वामी दयानंद के पास, स्वामी विजयानंद जी के पास, स्वामी सत्यपति जी के पास, तो ये लोग बहुत आंतरिक रूप से समृद्ध थे। वो हमें होना चाहिए सद्गुणों से, विद्या आदि गुणों से। आइए संगठन सुख का पाठ